ट्रेड विद इंडिया जो है ना वो हम बात नहीं करते, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट है। तो अब वो हमने बंद किया हुआ है। वी आर काइंड ऑफ इंसॉल्वेंट। हमारी $1100 है, वहां पे 2000 से ऊपर है सभी की। हमारा रुपया टके के बराबर भी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात करें। पाक मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी को पाकिस्तान ने खुद डुबा दिया है, और इसकी एक वजह ये है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दी है, और जो अपने नेबरहुड में ट्रेड नहीं करता उसकी इकोनॉमी कभी भी अच्छी नहीं होती। और पाक मीडिया अब ये कह रहा है कि अब पाकिस्तान की इकोनॉमी अफ़गानिस्तान से भी ख़राब चल रही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी खाने पीने की चीज़ें पाकिस्तान से सस्ती है। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कैसे बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि बांग्लादेश का जो करेंसी है वो पाकिस्तानी करेंसी से ज़्यादा ऊपर जा रही है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। डॉलर रिकॉर्ड सतह पर आ चुका है, कोई 173 रुपये और चंद पैसे, ये भी इससे पहले नहीं हुआ। और ये जो उसके सबब जो फिर आम अशिया ज़रूरत वो सब चीज़ें बढ़ी हैं। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। फिर एक चीज़ जो है जो कि पिछले 3-4 साल से जो है ना 2-3 साल से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, जो हमारी ट्रेड विद इंडिया जो है ना वो हम बात नहीं करते, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि अगर आपकी बॉर्डरिंग कंट्री से आपकी ट्रेड हो और यहाँ पर अगर कोई सब्ज़ी या कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं या और चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं तो वहाँ से आ सकती हैं, और इसी तरीके से अगर हमारे यहाँ सरप्लस हैं उधर शॉर्ट हैं तो यहाँ से उधर जाती हैं, तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा होता है। प्राइस भी रेगुलेट हो जाती है, सस्ती भी मिल जाती है चीज़, और फार्मर को और लोकल प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा होता है। तो वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान की मईशत में जो हम बात नहीं करते, हमारा बहुत बड़ा ट्रेड जो है वो ज़ाहिर है हमारा सबसे बड़ा मेन ट्रेडिंग पार्टनर जो होना चाहिए वो हिंदुस्तान होना चाहिए। अब वो हमने बंद किया हुआ है। फिर आप असल प्रॉब्लम तो ये है ना कि एज ए कंट्री वी आर काइंड ऑफ इंसॉल्वेंट, क्योंकि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है और उसमें $15-20 बिलियन का कंटिन्यूसली आपको डेफिसिट है। तो अगर ये शॉर्ट टर्म में हो तो वो तो चल जाता है, लेकिन अगर किसी मुल्क में ये कंटिन्यूसली ईयर टू ईयर हो और वो बढ़ता ही जाए, तो इसी वजह से आप देखें कि हम हर चौथे साल या 5वें साल जो है IMF प्रोग्राम में चले जाते हैं, और इस मतलब 74 साल के बाद भी हम कोई ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ नहीं बना रहे जिससे हम दुनिया को कोई चीज़ बेच सके ना। हम हर चीज़ दुनिया से खरीदते हैं और ख़रीदने के हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम अब बोरोइंग भी इतनी हो चुकी है कि हमारा तकरीबन 90% जो हमारा सालाना इनकम है, GDP है, उससे ज़्यादा हो गया है। एक आम आदमी जो है वो तो बेचारा पिस गया है। ये बार बार कहते हैं इंडिया की मिसाल, यूरोप की मिसाल, वहां पर कैपिटा इनकम तो देखिए हमारी $1100 है, वहां पे 2000 से ऊपर है सभी की। कुव्वते खरीद लोगों की है नहीं है, बेरोजगारी है। अब लोगों के लिए रिलीफ क्या है? टारगेटेड जो ये सब्सिडी देंगे उसे आम आदमी को तो रिलीफ नहीं मिलेगा। वो तो अब ये तो चाहते हैं कि जो बंदा बस फकीर बन जाए, इसके अलावा तो उसके लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर हम खित्ते के ममालिक के साथ तकाबुल करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले हिंदुस्तान की बात करते हैं, और एक हिंदुस्तानी रुपया $2.30 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। तो हुकूमती वज़रा हिंदुस्तानी रुपए का पाकिस्तानी रुपए से तकाबुल करके ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान में पेट्रोल $228 फी लीटर है, जबकि पाकिस्तान में अभी भी $137 यानी कि हिंदुस्तान से सस्ता है। मगर ये नहीं बताते कि हिंदुस्तान की फीकस आमदन $2191 है, जबकि पाकिस्तान की फीकस आमदन $1542.5 है, यानी कि एक आम हिंदुस्तानी की फीकस आमदन पाकिस्तानी से ज़्यादा है। अफगानिस्तान में ये गड्ढे में गिरे हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी ये अपनी फिक्र के, अपनी सोच के गड्ढे में गिरे हुए हैं, और इनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान को इस बहरान से कैसे निकाला जाए। दुनिया इस बहरान में नहीं पड़ी हुई है, दुनिया में कोई ऐसा बहरान नहीं है आज भी
इंडिया, हम कहते थे कि इंडिया बांग्लादेश का क्या है भाई, बांग्लादेश तो टके का भी नहीं है। मालूम हुआ कि हम टके के नहीं है, हमारा रुपया टके के बराबर भी नहीं है। हमारा रुपया 1 टका जो है हमारे 2 रुपए के बराबर हो गया है। ये है सूरत हाल। इस सूरत हाल तक पहुंचाया है हमारे तब्दीली के बड़े गाने गाने वालों ने मुल्क को है तब्दीली तक, इस जगह तक लाकर पहुंचाया। इंडिया की मैशत हमसे ज़्यादा तवाना और ज़्यादा बेहतर है। आसपास के तमाम मुल्कों में बेहतर हो रही है सूरत हाल। अफगानिस्तान और ये अपने आप को इन्होंने एक दूसरे के साथ लप कर दिया है। अफगानिस्तान में अशिया सस्ती हुई है सर आज। अफगानिस्तान में क्योंकि ये ठेकेदार हैं वहाँ पर मामलात को देखने, अपने लोगों का इनको फिक्र नहीं है। इनको फिक्र, इनके सारी की सारी चीज़ों का फिक्र वहाँ है जहाँ पर इनका कोई स्टेक नहीं है। अब होगा बड़ा स्ट्रेटेजिक आपका डेप्थ, लेकिन क्या पाकिस्तान के अपने अवाम के मफादात से बढ़कर कोई और स्ट्रेटेजिक डेप्थ है? आप अपने चीज़ों को देखें, अपने चीज़ों को ठीक करें। आपको वहाँ पहुँचाना है हर चीज़ जहाँ पर अब वहाँ सस्ती हो रही हैं, लेकिन अपने लोगों को भूखा मारना है। मामला IMF का है ना, IMF ये कह रहा है कि बिजली की कीमतें बढ़ाएं। क्या जो अपने हाथ में था वो क्या किया इन्होंने बाहर के इन्वेस्टर को कहाँ इनवाइट किया? इन्होंने किसी चीज को स्टडी नहीं किया हुआ था। हाँ, क्रिकेट को स्टडी किया हुआ था, उसको भी बर्बाद कर दिया। लेकिन ये कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ करें, रेमिटेंसेस आपको पाकिस्तान ने दिए थे। अगर इन्होंने आज पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया तो आवाम भी इनके लिए कुछ नहीं करेगी। इनके पास यही कुछ वक्त है। बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने सही कहा कि भारत से ट्रेड बंद करके पाकिस्तान ने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि भारत से खाने पीने की चीज़ें पाकिस्तान में चली जाती थी और भारत से जो चीज़ें जाती थी वो कम से कम सस्ती होती थी अगर पाकिस्तान वही चीज़ें दूसरे देशों से खरीदता। और भारत से ट्रेड बंद है, ये एक वजह है कि पाकिस्तान में अब खाने पीने की चीज़ें भी बहुत ही महंगी है, क्योंकि पाकिस्तान खाने पीने की चीज़ें भी दूसरे देशों से खरीद रहा है जहाँ पे वो चीज़ें पाकिस्तान को महंगी पड़ती है। और इस रीजन में कम से कम भारत और पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ों की क्वालिटी एक ही है, तो क्वालिटी भी पाकिस्तान को सेम नहीं मिल रही। तो कम क्वालिटी का सामान पाकिस्तान ज़्यादा पैसे देके खरीद रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो भारत से ट्रेड बंद करके पाकिस्तान ने अपना इन्फ्लेशन भी बढ़ा लिया है। तो ये भी एक वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ख़राब परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो तो लोग चीज़ें भी कम खरीदते हैं और पाकिस्तान का ट्रेड डिफिसिट भी बढ़ जाता है। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि भारत से ट्रेड बंद करके पाकिस्तान ने अपने आप को ही नुकसान पहुंचाया है। और इमरान खान ने बंद क्यों किया था? इमरान खान को ये लगता था कि अगर हम भारत से ट्रेड नहीं करेंगे तो इसके दबाव में भारत आर्टिकल 370 फिर से कश्मीर रजिस्टर कर देगा। वो क्या हुआ? वो नहीं हुआ। भारत को दबाव में डालने के चक्कर में इमरान खान ने अपनी इकोनॉमी तबाह कर ली, क्योंकि इमरान खान एक नालायक बंदा है। उसे पता भी नहीं कि भारत से पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें जाती है और उसका असर पाकिस्तानी इकोनॉमी पर क्या होता है। और एक और चीज़ है, भारत से सस्ती दवाइयाँ भी पाकिस्तान जाती थी, जो इमरान खान ने उसे भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो दवाइयाँ है उनकी कीमत भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और जिसका असर भी गरीब पाकिस्तानियों पे पड़ रहा है। तो इमरान खान की नालायकी और बेवकूफ़ी की कीमत गरीब पाकिस्तानियों को चुकानी पड़ रही है। तो इमरान खान ने बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी का काम किया कि उसने भारत से ट्रेड बंद कर दी। और इमरान खान को अगर लगता था कि ट्रेड बंद करने से भारत दबाव में आएगा, तो ये पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी गलतफहमी थी। पाकिस्तान और भारत के बीच ट्रेड ज़्यादा नहीं था, तो ट्रेड अगर बंद भी हो गया तब भी भारत को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब गई। और पाकिस्तान ने सही कहा कि अभी इस रीजन में पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे ख़राब परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह मैंने पहले आपको बताई। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा है, पाकिस्तान में FDI नहीं आ रहा और पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में है। तो ये 3 वजह है जिस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी उठ नहीं पा रही। और अफ़गानिस्तान का मामला है ही, और अफ़गानिस्तान की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थोड़ी उठने की कोशिश कर रही थी वो फिर से धड़ाम करके नीचे गिर गई। तो पाकिस्तान यहाँ पे बुरा फंस गया है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि
इमरान खान ने पाकिस्तान की इकोनॉमी डुबा दी, क्योंकि इमरान खान ने जो भी फैसले लिए उसका नतीजा पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत ही ख़राब हुआ। और इमरान खान ने जितने फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के अपने काल में तब्दील किए, उतने फाइनेंस मिनिस्टर किसी भी गवर्नमेंट में तब्दील नहीं हुए। तो इसी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस भी नहीं है पाकिस्तान इकोनॉमी पर। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।